देखो, इलस्ट्रेशन 34, हिमानी और हर्षा दो पार्टनर है। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा है? चारू एडमिट हुई है, ठीक है। एकदम लास्ट लाइन फिर पढ़ना, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल बात है, हम लोगों को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो लिखो ऊपर। ठीक है, अब इसमें एक एक करके सारी चीजों को पढ़ो। रोमन 1 देखो पहले। चारू brings 90,000 as her share of capital and she is unable to bring goodwill. इसका रीवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है। रीवैल्यूएशन में सिर्फ किसका काम होता है? एसेट और लाइबिलिटी के बढ़ने या गिरने का काम होता है। इस ये 1 नंबर कोई काम का नहीं है। 2 नंबर देखो, 2 नंबर में गुडविल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, ये भी काम का नहीं है। 3 नंबर देखो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ये भी अभी काम का नहीं है। 4 में दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट डाउन टू 500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पहले कितना था? 2000। बैलेंस शीट के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं पहले वैसा था। तो बैलेंस शीट के अंदर कितना था? 2000। बोल रहा है उसको ब्रॉट डाउन मतलब गिराकर 500 बना दिया गया है। टू 500 बोलेगा तो 500 बना दिया गया है। तो पहले था 2000, अब है 500, तो गिरा कितने से? 1500 से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस गिर गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हम लोगों का? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी गिरता है तो बाई की तरफ आता है। उसके बाद क्या दिया है? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज अप टू 5% ऑन डेटर्स। बोल रहा है हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर का बनाए हैं, बनाना है। तो डेटर कितना है? 90,000, उसका 5% कितना होता है? 4500। 4500 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है। पहले से देखो लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कितने का है? 3000 का। तो हम लोगों को बनाने बोल रहा है टोटल 4500 का, जिसमें से 3000 का पहले से है, तो और कितने का बनाएंगे? 1500 का। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? 6 नंबर में, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीन एक एसेट होता है, एसेट गिरता है तो 2 में आता है। मशीनरी पहले से कितना था? 41,000, वो 10% से गिरा है मतलब 4100। उसके बाद बोल रहा है स्टॉक इज वैल्यूड एट 47,000। पहले स्टॉक कितना था? 45,000। अब कितना हो गया? 47,000। तो स्टॉक बढ़ रहा है, बाई में आएगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हिमानी और फिर हर्षा, दो पार्टनर का नाम है। अब इसमें ओल्ड रेशियो दिया, अब पहले इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके आएगा 2100। अब इसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है, अगर ओल्ड रेशियो दिया हुआ नहीं है तो उसको अज्यूम करेंगे इक्वल, मतलब 1:1। ये हम लोगों का बन गया। इसके बाद क्या बनाने बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो बोला है वो बनाएंगे।
इसमें कैसे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पर्टिकुलर्स हिमानी हर्षा चारू, फिर पर्टिकुलर्स हिमानी हर्षा चारू। इसमें सबसे पहला काम क्या करेंगे? कैपिटल उतारेंगे बाई बैलेंस बीडी लिखकर। ये देखो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है 1,70,000, 1,20,000। दूसरा काम क्या करेंगे? जो रीवैल्यूएशन में बाई पार्टनर्स कैपिटल लिखा है उसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे टू की तरफ। अगर बाई पार्टनर्स कैपिटल है तो टू रीवैल्यूएशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बैलेंस शीट देखो, एसेट साइड में अगर कभी भी गुडविल रहेगा तो उसको टू की तरफ खत्म कर देंगे। मतलब एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है 40,000, उसको टू में लिखेंगे। इसका करेंगे क्या? 40,000 है, ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1। इसको 1:1 में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, मतलब 20,000 20,000। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी साइड में देखो वैसा कुछ भी नहीं है। तो इतना काम, पहला काम क्या करेंगे? बाई बैलेंस बीडी बोल के कैपिटल उतार लेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन में जिस तरफ पार्टनर्स कैपिटल आया होगा उसके ऑपोजिट साइड में लिख लेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? अगर बैलेंस शीट में गुडविल है तो उसको टू गुडविल करके ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। फोर्थ काम क्या करेंगे? 1 नंबर देखो, चारू कितना कैपिटल लाई है? 90,000, उसको लिखेंगे बाई बैंक। चारू जितना कैपिटल लेकर आई है उसको लिख दिए। फिर लिख रहा है शी इज अनेबल टू ब्रिंग इन अमाउंट ऑफ गुडविल। वो गुडविल लेकर नहीं आ पाई, पर हम क्लियर लिखवाए थे गुडविल अगर नहीं भी लाएगी फिर भी हम लोग उसको बांट लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब गुडविल पहले निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्म का गुडविल है कितना। तो 2 नंबर में दिया हुआ है गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में। तो ये वर्किंग्स में चला जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट के लिए आधा पेज छोड़ दो, उसके बाद लिखो वर्किंग्स। अब वर्किंग्स में क्या है? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट कैसे करेंगे? बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखो बहुत सारा प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 30,000। अब हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसके बाद निकालेंगे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सम में कितना दिया है?
गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 years दिया है। तो हम लोग का गुडविल कितना आया, 60,000। इसमें चारू को सिर्फ उसके हिस्से का गुडविल लाना था, ये तो पूरा फर्म का गुडविल है, 60,000 पूरा गुडविल है, इसमें चारू सिर्फ अपना हिस्सा लाएगी। तो लिखो सीज शेयर ऑफ गुडविल। एग्जाम में किसी भी नाम का शॉर्ट फॉर्म मत करना, एग्जाम में पूरा चारू शेयर ऑफ कैपिटल लिखना। हम लिख रहे हैं सीज शेयर ऑफ। क्या लिखेंगे हम लोग, ये सब तुम लोग नीचे नीचे लिखना, हम बगल में लिख रहे हैं। सीज शेयर ऑफ गुडविल 60,000 में चारू का हिस्सा कितना है, देखो 3 नंबर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, उसमें 3:1 दिया है ना, 3:2:1। उसमें चारू सबसे लास्ट में है तो उसका हिस्सा है 1/6। तो चारू का हिस्सा कितना था गुडविल में, 10,000। उसको कितना लेके आना चाहिए था, 10,000, पर वो ये नहीं लाई, फिर भी पार्टनर लोग बांट लेगा। क्या लिखेगा, बाई हिमानी कैपिटल, बाई हर्षाज कैपिटल, और 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा। गुडविल के हिस्से को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। गुडविल के हिस्से को हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है। इस सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालो। हम लोगों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसा आया, 0 और 1/6। अगर ऐसा रेशियो आ गया है तो क्या करेंगे, अगर हम लोगों का ऐसा रेशियो आ जाए, देखो अगर अच्छे से आ जाए 2/6, 1/6, या नेगेटिव पॉजिटिव भी आ जाए तो भी ठीक, सॉरी, अगर सिर्फ अच्छे से आ जाए 2/6, 1/6, तब तो हम लोग बहुत अच्छे से बांट लेते हैं। पर अगर दो चीज हो, ऐसे 0 आ जाए, एक का 0 आ गया है, या दूसरा चीज हो, एक का नेगेटिव आ गया है, अगर ये दो चीज होगा तो जर्नल पास करना पड़ेगा। क्या दो चीज होगा तो हम लोग को जर्नल पास करना पड़ेगा। तुम लोग किसी सम में देखोगे ये लोग जर्नल पास किया है, किसी सम में देखोगे जर्नल पास नहीं किया है। क्यों, इसलिए क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर किसी भी एक का 0 आ जाए तो जर्नल पास करेंगे, दूसरा किसी एक का अगर नेगेटिव आ जाए तो भी जर्नल पास करेंगे। इसमें जर्नल पास करेंगे क्यों, एक का 0 आ गया है, ठीक है। तो जिसका पॉजिटिव आया है वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, हम बहुत बार बोले हैं जिसका पॉजिटिव होता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। जिसका पॉजिटिव आता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। तो हम लोग 2 हर्षास कैपिटल लिखे हैं, क्लियर है ये बात, क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इसलिए उसको क्रेडिट में लिखे हैं, ठीक है। अभी एक चीज और हम सिखाते हैं, अगर तुम लोग को शॉर्टकट करना है, इतना जर्नल एंट्री पास नहीं करना है, तो सीधे क्या होगा,
एक का 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अगर चारू लाई है, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों ओल्ड पार्टनर उसको आपस में बांट लेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये हम बोलते हैं। एक का 0 आ गया है, इससे मतलब ये है कि चारू जो भी लेकर आई या नहीं भी लेके आई, प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा कितना था, 10,000, वो पूरा हर्षा रख लेगी, हिमानी को कुछ नहीं मिलेगा, तो पूरा हर्षा को दे दो। देखो ये थोड़ा सा तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हम अच्छे से बता रहे हैं। देखो, दो चीज होता है, पहला, जो न्यू पार्टनर है उसको गुडविल में तो हिस्सा लेकर आना पड़ता है, ये तो एकदम श्योर शॉर्ट बात है, लेके आना ही होगा। पर होता क्या है, या तो वो लेकर आता है या तो वो लेकर नहीं आता है, दो चीज होता है। अगर वो लेकर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बट जाता है। अगर वो नहीं भी लेके आता है, फिर भी ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बट जाता है। मतलब लेकर आए या नहीं लेकर आए, ओल्ड पार्टनर उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेगा, पर लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर वो लेकर आता है तो हम लोग लिखते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल और दोनों में बांट देते हैं। अगर वो लेकर नहीं आता है तो ऐसा करते हैं, तब हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज नहीं करते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं जिसको लेकर आना था, मतलब सी को लेकर आना था तो उसका नाम यहाँ लिखते हैं, तो उसका नाम यहाँ लिखते हैं, और कौन ले रहा है, हर्षा ले रही है, तो हर्षा में लिख देते हैं। और यहाँ पे टू हर्षा करके लिखते हैं और सी में लिख देते हैं। ठीक है। ये सबको एक ही लाइन में लिखना है, मेरा जगह नहीं था इसलिए हम बीच वाले को थोड़ा नीचे कर दिए हैं, वो एक ही लाइन में आएगा, टू बैलेंस सीडी में। ये कर लेने के बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग कैसे करेंगे, बैलेंस शीट में जो पहले था वही आइटम लिखेंगे चेंज करते हुए। पहले भी कैश था, अभी भी कैश लिखेंगे। पहले कैश में कितना अमाउंट था, 20,000, पर वो कैपिटल के लिए भी 90,000 लेकर आई थी, तो इसलिए 20,000 प्लस 90,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, ये अगर डिसकनेक्ट हो गया तो हम दोबारा कनेक्ट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स 90,000 है। पीएफडीडी पहले कितना था, 3,000, अभी क्या बोला था, अभी हम लोग को क्या बोला है कि वो 1,500 से बढ़ गया था, मतलब 4,500 हो गया।
उसके बाद क्या है, स्टॉक,